हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। देखिए, वेलकम टू अगस्त्य जी के क्लासेस। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो पॉलिटी पे है। ठीक है, पॉलिटी एमसीक्यू को रिवाइज करेंगे। देखिए, पार्ट थर्ड है ये। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चंस रहेंगे पॉलिटी के, जो मैक्सिमम स्ट्रेटेजी रहते हैं और आपके एसएससी और रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि विच इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस। देखिए, इनमें से ऑल इंडिया सर्विस कौन सी नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर है इंडियन फॉरेन सर्विस। ये आपकी ऑल इंडिया सर्विस नहीं है। देखिए, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ टू एड्रेस हिज रिजिग्नेशन टू। देखिए, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो अपना रिजिग्नेशन किसे देता है, रिज़ाइन करके किसे देता है। तो देखिए, डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है। ठीक है। अब प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स। देखिए, जो प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस होता है वो कितने टाइम पीरियड के लिए फोर्स में रहता है? 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, कितने टाइम पीरियड के लिए? 6 मंथ्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कैन बी नोमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन इनटू द पार्लियामेंट। देखिए, अब एंग्लो इंडियन तो नहीं है लेकिन SC ST होंगे। ठीक है, तो कितने होते हैं? वो 2 होते हैं जो प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हु कैन इनिशिएट इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। देखिए, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट जो कि आर्टिकल 61 में है आपका, कौन इनिशिएट कर सकता है? देखिए, 1/4 ऑफ द मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, इनिशिएट। लेकिन कितने मेंबर चाहिए होते हैं आपको? 1/4 मेंबर चाहिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? देखो, द डिक्लेरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी इन एन इंडियन स्टेट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। देखिए, कितने टाइम पहले का अप्रूवमेंट चाहिए होता है पार्लियामेंट से? देखिए, 2 महीने का। ठीक है, कितने का? 2 महीने का। द नंबर ऑफ सब्जेक्ट इन द यूनियन लिस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज। देखिए, यूनियन लिस्ट में 3 लिस्ट होती हैं, आप सभी को पता है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, यूनियन लिस्ट में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? वो हैं आपके 97। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा रिटायर फ्रॉम हाउस एवरी ईयर। देखिए, हर साल कितने मेंबर्स राज्यसभा के, इनका टाइम पीरियड ही देखिए 6 साल का होता है। वो कितने टाइम पे रिटायर करते हैं, मतलब हर साल कितने रेशियो? वो 1:3 रेशियो, मतलब 1/3 आपके रिटायर हो जाते हैं हर एक। देखिए, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है? देखिए, द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया कैन बी इम्पीच्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट, ये तो ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द इंडियन पार्लियामेंट ओनली, आगे ओनली विद द अप्रूवल ऑफ द चीफ जस्टिस। ये गलत है। तो देखिए, सही आंसर आपका ये इज करेक्ट, बट बी इज नॉट करेक्ट। अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप। देखिए, कोई भी मेंबर होगा अगर जो अपनी मेंबरशिप लूज कर देगा अगर 60 टाइम पीरियड के लिए, 60 डेज के लिए अगर जो एबसेंट होता है। देखिए, यहीं पर ही बात करते हैं हम कि इन इंडिया द रेसिडुअरी पावर आर वेस्टेड विद। तो देखिए, मेन पावर जो होती है वो हर किसी को पता है। देखिए, सेंटर के पास आपकी मेन पावर होती है, यूनियन गवर्नमेंट के पास। देखिए, विच इनोवेटिव डिस्कशन प्रोसेस इज इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन पार्लियामेंट टू द वर्ल्ड पार्लियामेंट्री सिस्टम। देखिए, इंडिया के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ने वर्ल्ड को क्या दिया है? वर्ल्ड को 0 आर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। द फाइनल अथॉरिटी टू इंटरप्रेट आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ही है जिसको गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अ जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट इज प्रेसिडेंट ओवर बाय। देखिए, अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता देखिए वो आपका स्पीकर करता है। अगर जो मैं बोलूँ समन कौन करता है, बुलाता कौन है, तो आपका प्रेसिडेंट बुलाता है। हु इज रिफर्ड एज द सुप्रीम कमांडर फोर्सेज ऑफ इंडिया। देखिए, प्रेसिडेंट ही है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जॉइंट सेशन ऑफ द बोथ पार्लियामेंट हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट इज समन बाय। जैसे कि मैंने बताया, कौन बुलाता है? आपका प्रेसिडेंट बुलाता है। विच आइटम आउट ऑफ द फॉलोइंग इज कंटेंट इन द कॉन्करेंट लिस्ट। देखिए, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा आइटम है इनमें से? वो है आपका ट्रेड यूनियंस। ठीक है, ट्रेड यूनियंस। ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है, ये भी स्टेट है। देखिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। देखिए, राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकता है? वो 12 मेंबर्स। ठीक है फ्रेंड्स। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय। देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को कौन रिमूव कर सकता है? देखिए, राज्यसभा विद द कॉन्करेंस ऑफ द लोकसभा। ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट असेंबल टुगेदर एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी ईयर आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन ऑफ द। देखिए, दोनों ही टाइम पे क्या करता है प्रेसिडेंट? एड्रेस करता है। ठीक है, पार्लियामेंट को। इम्प्लीमेंटिंग लॉ इज द फंक्शन ऑफ। देखिए, लॉज को इम्प्लीमेंट कौन करता है? आपका एग्जीक्यूटिव करता है। ठीक है, कैबिनेट तो लॉज बनाते हैं, लेजिस्लेचर भी लॉज बनाता है, जुडिशरी ये देखता है कि हाँ भाई
कॉन्स्टिट्यूशन का, फंडामेंटल राइट का, इन सब का गार्जियन है हमारा। एजुकेशन इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट। देखिए एजुकेशन किस लिस्ट में है आपकी, ये आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में है, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैन राज्यसभा भी डिजॉल्व। देखिए राज्यसभा डिजॉल्व हो ही नहीं सकती है, ठीक है। राज्यसभा इज नॉट अ मैटर ऑफ डिजॉल्वमेंट। इफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंटेंड टू वैकेट हिज ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, देन देखिए फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, अगर डिप्टी स्पीकर को ही देगा। द पार्लियामेंट इंजॉय द एक्सक्लूसिव राइट टू लेजिस्लेट ऑन द सब्जेक्ट कंटेन्ड इन। देखिए पार्लियामेंट पे, देखिए पार्लियामेंट तो भाई यूनियन लिस्ट से कर ही सकता है, स्टेट के लिए उसे स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है, स्टेट सब्जेक्ट पे। व्हेन द वाइस प्रेसिडेंट ऑफिशिएट एज प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया ही ड्रॉज द सैलरी ऑफ। तो देखिए वो जो सैलरी मिलेगी उसे एज अ प्रेसिडेंट ही मिलेगी, ठीक है, प्रेसिडेंट वाली सैलरी मिलेगी उसे। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इंजॉयज, सो ही इंजॉयज अ कास्टिंग वोट इन केस ऑफ टाई। देखिए उसे कास्टिंग वोट मिलता है अगर जो टाई हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। द पॉलिसी दैट डील्स विद द टैक्स एंड द एक्सपेंडिचर पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। देखिए उसे आप सभी को पता ही होगा, उसे फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है, जो टैक्स और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज जो गवर्नमेंट की होती है। द कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन डील विद, इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ठीक है। ये कमेटी आपके सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से डील करती है, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। राज्यसभा हैज़ नो रोल इन, देखिए राज्यसभा का इनमें से किस चीज़ में कोई रोल नहीं है। इलेक्शन ऑफ द स्पीकर, इस स्पीकर को कौन चुनेंगे, देखिए लोकसभा के मेंबर से तो चुनेंगे। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु हेल्ड ऑफिस फॉर 2 टर्म्स वॉज, देखिए कौन सा प्रेसिडेंट है इंडिया का जिसने 2 टाइम्स के लिए, 2 बार के लिए आपका प्रेसिडेंट का मुझे ऑफिस लिया था। देखिए वो राजेंद्र प्रसाद हैं, 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। वॉट इज़ द टर्म ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा, जैसे कि मैंने बताया 6 साल का होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड इन। देखिए नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में पास किया जाता है, ठीक है, लाया जाता है, ठीक है, रेजोल्यूशन सिर्फ लोकसभा में। वॉट इज द मैक्सिमम एज लिमिट प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई एज नहीं होती, ठीक है, देयर इज नो एज लिमिट। देखिए क्वारम क्या होता है लोकसभा के लिए, देखिए 1/10 होता है। कितना होता है क्वारम, 1/10 ऑफ द मेंबर्स। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ही इज नॉट अमंग इक्वल। हु इज ही इज नॉट अमंग इक्वल, देखिए ही इज प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। द चेयरमैन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी इन इंडियन पार्लियामेंट इज, देखिए स्पीकर ऑफ द लोकसभा क्या होता है आपका, पब्लिक अकाउंट कमेटी का हेड होता है। मैंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल गोज टू द प्रेसिडेंट, देखिए इनमें से कौन सा आंसर सही होगा। प्रेसिडेंट की जो पावर्स होती हैं वो देखिए विदहोल्ड नहीं कर सकता, रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं दे सकता, डिले नहीं कर सकता, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में उसे अपना एसेंट देना ही पड़ेगा। What should be the gap for the first no confidence motion and the second no confidence motion। देखिए अच्छा क्वेश्चन है काफ़ी। कितने टाइम का गैप होना चाहिए, देखिए 6 महीने का गैप होना चाहिए कम से कम। कितने का, 6 महीने का गैप। ऐसा नहीं कि आप बार बार नो कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा में रेजोल्यूशन के रूप में ला ही रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द लेजिस्लेटिव कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए इसका सही आंसर है आपका बजट सेशन, ठीक है। इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच फंड कैन द अनएंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर बी मेट विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। देखिए सही आंसर है कॉन्टीजेंसी फंड ऑफ इंडिया। इसमें इमरजेंसी के लिए आपके लिए फंड जमा किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नॉमिनेशन ऑफ द राज्यसभा ऑफ द मेंबर बाय द प्रेसिडेंट वॉज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, देखिए किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है बताइए ज़रा। इसका आंसर आपका सही आयरलैंड से लिया गया। देखिए आयरलैंड से आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स और आपके सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का मैटर जो है यूएसए से लिया गया है, ठीक है। फ्रांस से लिया गया है आपका फ्रेटर्निटी वर्ड ब्रदरहुड। इफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया सबमिट हिज रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट देन इट मीन्स द रिजिग्नेशन ऑफ द, देखिए इसका मतलब है सरकार ही गिर गई, एंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स विल कोलैप्स्ड, सरकार ही गिर जाएगी, ठीक है। उसके साथ साथ एंटायर काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर भी मान के चलो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0R इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ, देखिए 0R में कौन किसका होता है, देखिए स्पीकर से रिलेटेड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द, आपको पता भी होगा, लोकसभा। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन इशू प्रोक्लेमेशन ऑफ द नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन अ रिटन रिकमेंडेशन ऑफ। तो देखिए जी ये काउंसिल ऑफ प्रेसिडेंट की जितनी भी पावर्स हैं मैक्सिमम वो सारी की सारी आपकी कहीं ना कहीं इनसे ही रिलेटेड होती है, उनके बिना कुछ नहीं कर सकता द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर ऑफ द यूनियन, ठीक है। विच टाइप ऑफ इमरजेंसी हैज़ बीन इम्पोज ओनली वन टाइम इन इंडिया सो फार, आपको पता भी होगा इंटरनल इमरजेंसी है, एक बार लगी अब तक सिर्फ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज रिलेटेड टू द यूनियन बजट।
यूनियन बजट से आपका कट मोशन है, ठीक है, रिलेटेड होता है कट मोशन यूनियन बजट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ पार्लियामेंट अपॉइंट्स अ कमेटी फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस इज इट नोन एज, देखिए उसे क्या कहा जाता है, देखिए पार्लियामेंट अगर जो कोई कमेटी बनाती है उसे कहा जाता है आपका एडहॉक कमेटी। क्या? एडहॉक कमेटी। देखिए लास्ट क्वेश्चन, द एस्टीमेट कमेटी कंसिस्ट ऑफ, देखिए एस्टीमेट कमेटी में टोटल कितने मेंबर होते हैं, लोकसभा के होते हैं सारे के सारे, सारे के सारे मेंबर्स आपके किसके होते हैं, लोकसभा के ही होते हैं। देखिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। होप सो आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल होगी। देखिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होता क्योंकि क्विक रिविजन काम करती है वीडियोस आपके लिए एसएससी और एनटीपीसी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू गाइस।